हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर अपना 13 करें, क्वाड्रिलेटरल्स, जो एनसीईआरटी में आपके पास चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 13.1 पूरी कर दी है, चैनल पे अपलोड है। आज हम 13.2 करने वाले हैं, ये भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, वो भी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD, जिसमें एंगल डी आपको कितना दे रखा है 135 डिग्री। डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ए और बी आपको फाइंड करना है। आप देख रहे होंगे कि इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस जो ये हैं पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो रहे हैं, अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी पे, है ना। देखो, सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस आए ना, हमेशा पहले क्या किया करो, आप एक फिगर को ड्रॉ किया करो। आपने यहाँ एक फिगर बनाई जिसको नाम दे दिया ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम है। इसमें आपको एंगल डी दिया गया 135 डिग्री है, और आपसे पूछा क्या गया, एंगल ए और बी आपको बताना है। तो आपको पता है कि एंगल डी जो है वो तो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी तो मेरा सीधा सीधा आ गया 135 डिग्री। एंगल ए भी बताना है साथ के साथ। अब एक और प्रॉपर्टी जो लग रही है वो क्या लग रही है, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम जो है वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, मतलब जो एक के बाद एक एंगल्स होते हैं, उनका वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 होता है। तो रीज़न लिखना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। तो अब एंगल ए तो आपको फाइंड करना है, डी आपको पता है 135 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन ही था। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपना एंगल ए निकाल लूँगी, 135 को उधर ले गई तो आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। क्लियर? ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगेन ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इन विच एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, कंप्यूट एंगल BC एंड D। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम ही। इसमें आपको D दिया था, इसमें आपको A दे दिया है, बाकी के 3 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए, पहला स्टेप वही रहेगा कि आपको फिगर ड्रॉ करनी है। इस बार एंगल A 70 दिया है, तो अब आपको पता है एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा। रीज़न ये फर्स्ट वाला ही आप यहाँ पर लिख दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल C सीधा सीधा निकल गया। अब आपको पता है A प्लस डी कर लो या A प्लस बी कर लो, बात एक ही है। दोनों एक के बाद एक एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री होंगे ही होंगे। तो मैंने एंगल A प्लस एंगल बी कर दिया। रीज़न में यहाँ लिख दिया ये एंगल 2 है, सेकेंड वाला रीज़न यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल B निकल गया कितना, 110 डिग्री। अब फिर वही चीज़, B और D तो अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल B तो एंगल D के इक्वल होगा। रीज़न फिर वही फर्स्ट वाला रीज़न यहाँ लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो यहाँ से एंगल D निकल जाएगा कितना, 110 डिग्री। 3 एंगल्स निकालने थे, एक C, एक B और एक D। तीनों एंगल्स आपके फाइंड हो गए। सिर्फ आपको ये 2 प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर 13.35, ये वाली फिगर आपको दे रखी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम इस बार गिवन है, इन विच एंगल DAB इज इक्वल टू 75 एंड एंगल DBC इज इक्वल टू 60। 2 एंगल्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है,
कंप्यूट एंगल, आपको कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं, सी डी बी, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ए डी बी एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर होगा कौन कौन से दो एंगल्स आपको फाइंड करने। देखो आप करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, मैंने ये सेम फिगर यहां पर ड्रॉ कर ली। ये 75 डिग्री गिवन है, यहाँ ए गिवन है, यहाँ बी गिवन है, यहाँ सी और यहाँ डी गिवन है। ये दो एंगल्स मुझको निकालने हैं, ये मुझे 60 गिवन है। सबसे पहली चीज़ तो जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, ये वाले एंगल के, तो ये भी मेरा 75 आ जाएगा। रीज़न वही फर्स्ट वाला लिखूंगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी मेरे पास कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अब अगर मैं खाली इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल डी सी बी की, तो इसमें तीन एंगल्स का सम पता है मुझे 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है। तो 75 प्लस 60 प्लस एंगल आप यहाँ लिख सकते हो सी डी बी इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना। तो 7 + 5 13 आ गया। यहाँ से मेरा ये वाला एंगल निकल गया, कितना, 180 माइनस 135 किया तो 45 डिग्री आ गया। ये वाला तो मिल गया 45। अब ये रह गया। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। ठीक है, इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो फिर ये जो मेरी बी डी है, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये तो एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ना मेरी। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए डी बी है, ये वाला एंगल जो है, ये इसके इक्वल ही तो होगा, 60 डिग्री तो होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ये कंसेप्ट तो लगता है। जब दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये मेरा 60 निकल गया और ये मेरा कितना निकल गया, 45। और यही दो एंगल्स मुझको इसमें फाइंड करने थे। क्लियर हुआ। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस रह गए हैं, 3 और कंप्लीट कर लिया आज हमने। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, देन ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको फिर भी कहीं दिक्कत लगती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना। इस बुक के और भी चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं, विद एग्जांपल्स अपलोड हुए हुए हैं चैनल पे। आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की स्टार्ट कर दीजिए। कोई और चैप्टर आपको पहले चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।